तो फाइनली एक आर्क खत्म हो चुका है और इस आर्क में हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला। हमने जॉय बॉय और उसके हाकी को भी देख लिया और शायद जॉय बॉय ही वो पायरेट विद एन आई पैच है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये बात तो तय है कि अब वन पीस उसके एंड गेम की तरफ बढ़ रहा है और एक क्वेश्चन तो सबके दिमाग में चल ही रहा होगा कि आखिर में कौन वन पीस को सबसे पहले फाइंड करेगा। और क्योंकि वेगापंक भी ये कंफर्म कर चुका है कि दुनिया उसी के इशारों पर चलेगी जो वन पीस को फाइंड करेगा, तो इसमें ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वन पीस को सबसे पहले फाइंड कौन करेगा। और आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो वन पीस के वर्ल्ड में कहीं तो एक हिडन आइलैंड है जिस पर वन पीस नाम का ट्रेजर छुपा हुआ है और वहाँ पर द पायरेट किंग गोल्डी रॉजर के अलावा कोई और नहीं पहुँच पाया। और अब हम श्योरली वन पीस के एंड गेम तक पहुँच चुके हैं और अब हमें पता है कि लास्ट टेल तक कैसे पहुँचा जाए। तो पूरे वन पीस के वर्ल्ड में 30 क्यूब शेप पत्थर है जिन्हें पोनिग्लिफ्स के नाम से हम जानते हैं और उन्हीं 30 में से 4 है स्पेशल एडिशन रेड रोड पोनिग्लिफ्स, जो कि किसी तरह का मैप फॉर्म करती है जिससे आप लास्ट टेल तक पहुंच पाओ। तो बस इन चारों को फाइट कर लो और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है। पोनिग्लिफ पे जो लिखा है वो एशियंट लैंग्वेज में लिखा है और इसे पढ़ पाना आम इंसान की बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। या तो आपका कनेक्शन ओहारा या वानो से हो और या तो आपके माथे पर तीसरी आँख हो। तो बस आपको यही 5 चीज़ें चाहिए, 4 चौकोन पत्थर और उन्हें रीड करने वाला, और बस आप बन जाओगे लुटेरों के बादशाह। तो चलिए देखते हैं कि कौन वो लोग हैं जो वन पीस को सबसे पहले फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 9 और 8 पर आते हैं विद एन ऑनरेबल मेंशन बिग मॉम एंड काइडो। तो भले ही बिग मॉम और काइडो की नैया डूब चुकी है, लेकिन फिर भी वो हमें उनके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि वो तो तुम्हें इस वीडियो में आगे ही पता चलेगा। तो अगर बिग मॉम और काइडो की बात करें तो वो सबसे स्टेबल पायरेट ग्रुप थे। उनके पास ऑलमोस्ट वो सब कुछ था जो कि एक पायरेट टीम बनने के लिए चाहिए। दोनों के पास एक एक करोड़ पॉलीग्लिफ। बिग मॉम के पास तो पुडिंग के रूप में उसे पढ़ने का जरिया और काइडो के पास तो पूरा फानो ही था। अगर वो चाहते तो ऑल आउट जाके वन पीस को फाइंड कर लेते और बन जाते पायरेट किंग, लेकिन उनका कभी मेन गोल वन पीस था ही नहीं। उन दोनों ने पहले से ही अपने आप को पायरेट किंग इमेजिन कर लिया था। और आपको याद हो तो काइडो को जब सबसे पहली बार दिखाया गया था तो वो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए लाइफ बोरिंग हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि उसका पर्पस अब पूरा हो चुका है। और अगर बिग बॉम की बात करें तो वो तो अपने ही ख्यालों की दुनिया में खो रखी थी। वो टोटोलैंड को ऐसी जगह बनाना चाहती थी जिस जगह में वह पीस के वर्ड के सारे स्पीशीज एक साथ रह सके। और बस फिर होना क्या था, एक बंदर ने आकर इन दोनों की लंका को आग लगा दी। लेकिन सीरीज में दो ऐसे भी पायरेट ग्रुप थे जिनका इनसे थोड़ा सा पलड़ा भारी था और वो थे किड और लॉ। वानो में बिग मॉम घर आने के बाद उन दोनों की बाउंटी 3-3 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। इनके पास 2-2 रोड पोनिग्लिफ थे। उन्हें बस और 2 रोड पोनिग्लिफ और उन्हें ट्रांसलेट करने वाला चाहिए था और बस उन्हें मिल जाता रास्ता लास्ट टेल तक पहुंचने का। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। दोनों के पंगे हो गए एम्परर शांक्स और ब्लैकबियर्ड के साथ और हुआ वो जो होना चाहिए था। लॉ और किड की नैया पानी में डूब गई। लेकिन इनके अलावा एक और ऐसा कैरेक्टर है जो वन पीस को फाइंड कर सकता है, जिसके पास एक भी रोड पोनिग्लिफ नहीं है, लेकिन उसका ऑरा ही इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आप खुद ही इस पर विश्वास कर दोगे। और वो और कोई नहीं, द मोस्ट वांटेड मैन इन द वन पीस वर्ल्ड, मंकी डी ड्रैगन। तो देखो चैप्टर 1121 में वेगापंक ने यही कंफर्म कर दिया है कि अब वर्ल्ड का फ्यूचर वही डिसाइड करेगा जो वन पीस को फाइंड करेगा। और हमने उसके लास्ट पैनल में ड्रैगन और सांपों को भी देखा था, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब रेवोल्यूशनरी आर्मी भी वन पीस के पीछे जा सकती है। तो देखो यार, व्हाइट बियर ने मरते वक्त ये कंफर्म कर दिया था कि जब भी कोई भी वन पीस को फाइंड करेगा तब ये वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा। और इसका सबसे बड़ा अपसाइड डाउन तभी हो सकता है जब वर्ल्ड गवर्नमेंट खत्म हो जाए और वन पीस के वर्ल्ड में रियल पीस आए। और ड्रैगन का भी यही गोल है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट को जड़ से मिटा दे और वन पीस को फाइंड करके उसका 90% ऑफ द टास्क शायद कंप्लीट हो जाए और बाकी बचा 10% तो वो तो ईमू को टेक डाउन करने के बाद ही होगा। लेकिन स्टोरी में एक और ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास ड्रैगन से भी ज़्यादा चांसेस है कि वो वन पीस को फाइंड कर ले और वो कैरेक्टर है
बगी डी क्लाउन। तो देखो यार, बगी हमारे साथ ऑलमोस्ट सीरीज के स्टार्ट से है और जब से हमने इसे पहली बार देखा है तब से हमें पता है कि एक चोमू कैरेक्टर है। लेकिन यार जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ी है वैसे वैसे इस बंदे ने हम सब की बोलती बंद कर दी है। इम्पेल डाउन और मरीन फोर्ट जैसी जगह से बचकर निकलना, अपने लिए एक लॉयल क्रू फॉर्म करना, उसके बाद वॉरलॉर्ड बनना और फिर एम्परर। यही नहीं, क्रोकोडाइल और मियोक के साथ क्रॉस गिल्ड स्टार्ट करना, सब बस उसके प्योर लक की वजह से। और अब तो उसने अपना मेन मोटिव भी सबके सामने ला दिया है कि उसे भी अब पायरेट किंग बनना है। और अगर उसे पायरेट किंग बनना है तो वन पीस को तो फाइंड करना ही पड़ेगा। और शायद हमें थोड़ा स्ट्रेंज ना लगे बिकॉज ऑफ इट्स प्योर लक। एक और चीज है जो उसे वन ऑफ द मेजर कैंडिडेट बनाती है वन वन पीस को फाइंड करने में, और वो है उसका फॉर्मर रॉजर पायरेट क्रू मेंबर होना। और यही है जो उसे बाकी कैरेक्टर से अपर हैंड देता है। वो वही था जब रॉजर एंड क्रू ने 4 रोड पोनिग्लिफ फाइंड की थी। तो भले ही वो गधा है लेकिन आई होप इस गधे को थोड़ा तो आइडिया होगा कि वन पीस को कैसे फाइंड किया जाए। लेकिन फिर भी बगी इस लिस्ट में नंबर 4 पर ही आता है, क्योंकि जो कैरेक्टर नंबर 3 पर है उसकी लेवल बगी से कई ज़्यादा ऊपर है, और वो कैरेक्टर है एम्परर ब्लैकबियर्ड। तो ब्लैकबियर्ड फिलहाल के लिए सीरीज का वन ऑफ द मेन विलन में से एक है। जब हमने इसे पहली बार देखा था तब हमें ये इतना बड़ा थ्रेट नहीं लगा था, लेकिन मरीन फोर्ट आर्क आने तक मेरी सारी गलतफहमी दूर हो गई। ब्लैकबियर्ड फिजिकली तो इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके इंटेलेक्ट के दम पर उसने फ्रीडम और पावर का एक परफेक्ट बैलेंस हासिल किया है। एक और बात जो उसे इस लिस्ट में नंबर 3 पे जगह देती है वो है उसका पॉलीग्लिफ काउंट। उसने कहीं तो वानो और एगेड आर के बीच होल केक आइलैंड जाकर बिग मॉम के पॉलीग्लिफ को हासिल कर लिया और रास्ते में पुडिंग को भी किडनैप कर लिया, और अब तो उसने लॉ के भी रोड पॉलीग्लिफ हासिल कर लिए और अब उससे बस एक और रोड पॉलीग्लिफ चाहिए। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि इसी चक्कर में वो वन पीस को लूफी से पहले फाइंड कर ले। लेकिन फिर भी इस लिस्ट में लूफी को हमने नंबर 2 की जगह दी है। लूफी के पास भी उतने ही नंबर ऑफ पॉनीग्लिफ है जितने की बैकलियड के पास है। वानो, होल केक और जो और सभी आइलैंड पर उसने पर्सनल विजिट दी है। एक और चीज जो लूफी को बाकी कैरेक्टर से इतना ऊपर रैंक करती है वो है उसके ऊपर ओडा सेंसे का आशीर्वाद होना। लकीली लूफी सीरीज का मेन कैरेक्टर है। वो सीरीज में कई 100 बार ये बात बता चुका है कि उसे पायरेट किंग बनना है, और वैसा क्रू भी है जिसकी मदद से वो लाफ टेल तक सबसे पहले पहुंच पाए। लेकिन इस लिस्ट में एक और ऐसा बंदा भी है जो कि लूफी के इस फेट को गलत साबित कर दे। वो चुनिंदा लोगों में से है जिन्हें हम मिस्टर ओरा के नाम से जानते हैं। शैंक्स लूफी का मेंटोर है शायद, और शायद प्राइम प्राइम कैंडिडेट भी है इस रेस में। हाँ, उसके पास लूफी और ब्लैकबियर्ड जितने रोड पॉलीग्लिफ तो नहीं है फिलहाल के लिए। उसके पास जो उसने किड से लिए थे वानो और होल केक के ही पॉलीग्लिफ है, जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है क्योंकि अब उसे जो को फाइंड करना होगा और वो इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन शैंक्स के केस में ये मैटर भी नहीं करता। बगी के जैसे ही शैंक्स भी फॉर्मर रॉजर पायरेट क्रू मेंबर है, और वो भी उस जर्नी पे गया है जहां उन्होंने 4 रोड पॉलीग्लिफ फाइंड की थी। तो शायद शैंक्स को पहले से ही पता हो कि वन पीस कहाँ है। और जो बात शैंक्स को इस लिस्ट के बाकी बंदों से ज़्यादा स्केरी बनाती है वो है उसका कैजुअली ये लाइन ड्रॉप करना कि चलो वन पीस को फाइंड कर ले। जहां लूफी सीरीज के फर्स्ट एपिसोड से चिल्ला रहा है कि उसे पायरेट किंग बनना है, और दूसरी ओर बगी को रोना और गिड़गिड़ाना पड़ा ये बात बोलते कि वक्त कि उसे पायरेट किंग बनना है। लेकिन शैंक्स ने तो ये ऐसे ही बोल दिया जैसे किराने की दुकान से कुरकुरे लाने हो, और उसका ये कॉन्फिडेंस हमें बताता है कि वो वन पीस को फाइंड करने से कितना ज़्यादा क्लोज है। अब वो वहाँ लूफी और ब्लैकबियर्ड से पहले पहुँचेगा या नहीं ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए वो सीरीज में सबसे ज़्यादा क्लोज है वन पीस को फाइंड करने के, इवन ओरिजिनल एम्परर में से लास्ट एम्परर होने के बाद। और अब शैंक्स को बस एक ही चीज़ रोक सकती है, वो है ओडा सेंसे, वरना तो शैंक्स इस रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे है और वही है क्लोजेस्ट पर्सन टू फाइंड वन पीस।